ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए डायरेक्टली लेक्चर की शुरुआत कर देते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन रीड करके उसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे 3 प्रोडक्शंस है और ये हमारा स्ट्रिंग है। सबसे पहले इन 3 प्रोडक्शंस का इस्तेमाल करके हमें ये स्ट्रिंग बनाना है विद रिस्पेक्ट टू LMD। उसके बाद इन्हीं 3 प्रोडक्शंस का इस्तेमाल करके हमें यही स्ट्रिंग बनाना है विद रिस्पेक्ट टू RMD एंड उसके बाद हमें एक पार्स ट्री बनाना है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तुम्हें 2 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, इसका मतलब क्या है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका असली मतलब ये है कि व्हेन इट कम्स टू S जो है वो AB भी प्रोड्यूस कर रहा है और S जो है वो BA भी प्रोड्यूस कर रहा है। A जो है वो AB प्रोड्यूस कर रहा है, A जो है वो AS भी प्रोड्यूस कर रहा है और A जो है वो BA भी प्रोड्यूस कर रहा है। B जो है वो B भी प्रोड्यूस कर रहा है, B BS भी प्रोड्यूस कर रहा है और B ABB भी प्रोड्यूस कर रहा है। अब दूसरी चीज़ जो तुम्हें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि बहुत सारे लोग ना ऐसे क्वेश्चंस को सिखाते वक्त बहुत सारे फैंसी या बहुत सारे टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टर्मिनल्स, नॉन टर्मिनल्स, प्रोडक्शंस, ग्रामर्स वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, उन्हें ऐसे टेक्निकल शब्द नहीं समझते। इसलिए इस लेक्चर के अंदर हम एकदम लेमैन भाषा का इस्तेमाल करेंगे जो एकदम हर एक इंसान को समझेगा, ठीक है। और एक चीज़ जो तुम्हें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें करनी है। और वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जब तुम्हें बताने का सही समय आएगा तब वो इम्पोर्टेंट चीज़ तुम्हें बताती जाएगी इसी लेक्चर के अंदर, ठीक है। अब हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व करना हम चालू करते हैं। जब तुम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब सबसे पहले तुम्हें एक मैथमेटिकल टप्पल लिखना पड़ता है। अब ये हमारा मैथमेटिकल टप्पल है। अब इस मैथमेटिकल टप्पल के अंदर 4 एलिमेंट्स है। चारों एलिमेंट्स को मैं तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहला एलिमेंट इज़ V। V का मतलब होता है वेरिएबल्स। एकदम लोकल और लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो जितने भी कैपिटल लेटर्स है वो तुम यहाँ पे लिख दो। कितने कैपिटल लेटर्स है? S, B और A, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A, B और S, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज T का मतलब होता है टर्मिनल्स। अगर लेमैन लैंग्वेज में अगेन कहूँ तो जितने भी स्मॉल कैरेक्टर्स होते हैं या स्मॉल लेटर्स होते हैं वो आप यहाँ पे लिख देते हो, स्मॉल लेटर्स, सिंबल्स वगैरह 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 ऐसे। तो वो सारे की सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या क्या है हमारे पास? A है, B है और उसके बाद आई गेस A एंड B है, ठीक है। तो A और B यहाँ पे लिख दिया जाएगा। उसके बाद P का मतलब होता है प्रोडक्शंस। तो जितने भी प्रोडक्शंस है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। हमारे पास ये प्रोडक्शंस है, यही प्रोडक्शन हम यहाँ पे लिख देंगे। हो गया। एंड लास्ट इज S का मतलब होता है स्टार्ट सिंबल, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे स्टार्ट सिंबल। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर देते हैं। मैं इस चीज़ को रफ कर देता हूँ। अब सबसे पहले हम LMD के ऊपर जंप करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम इस स्ट्रिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोडक्शंस। तो अभी सबसे पहले हम S प्रोड्यूसेस BA इस प्रोडक्शन को लेंगे। तो S प्रोड्यूसेस BA हमने ये क्यों लिया? जनरली यही लिया जाता है, S ही लिया जाता है और S प्रोड्यूसेस BA ही। क्यों? क्योंकि इससे ये सेम स्ट्रिंग है बाय द वे, इससे ये वाला लेटर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखने से ही तुम समझ जाओगे, ठीक है। उसके बाद जो भी रूल हमने यूज़ किया है वो रूल हम यहाँ पे लिखेंगे। S प्रोड्यूसेस BA, ये रूल हमने यूज़ किया था तो हमने वो लिख दिया। उसके बाद S प्रोड्यूसेस, अब A की जगह पे हमें कुछ ऐसा रूल वहाँ पे लिखना है जिससे आगे की चीज़ें भी कंप्लीट हो। तो अभी A की जगह पे हम इनमें से क्या लिख सकते हैं? A की जगह पे हम BAA लिख सकते हैं, BAA। अब ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि देन B भी कंप्लीट हो जाता है ना, राइट। B भी कंप्लीट हो जाता है और फिर ये जो आगे का A है इससे हम चीज़ों को और ज़्यादा आगे एक्सपांड करके उस पूरे स्ट्रिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली आगे का स्कोप भी हमें मिल जाता है, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। S प्रोड्यूसेस, अब यहाँ पे देखो LMD और RMD के बीच में का फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये है कि अभी तुम्हारे पास चॉइस है कि आप इसको एक्सपांड करना चाहते हो या इसको एक्सपांड करना चाहते हो। बट क्योंकि ये LMD है इसीलिए आप लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, LMD का मतलब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होता है, इसीलिए जो लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर है, लेफ्ट मोस्ट कौन सा है? ये A, तो आप इसी को एक्सपांड करोगे क्योंकि LMD चल रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे B।
अब ए को तुम कैसे एक्सपांड कर सकते हो, किस रूल का इस्तेमाल करोगे, आपको यहाँ पे ए चाहिए, ठीक है, तो हम ए प्रोड्यूसेस ए एस इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ए प्रोड्यूसेस ए एस, ए प्रोड्यूसेस, ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, इतना कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एस प्रोड्यूसेस, अब यहाँ पे बी बी ए, इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इसके जगह पे आप ए बी लिख सकते हो, ए बी ए, इससे क्या हो रहा है, इससे आप यहाँ तक पहुँच गए हो, ठीक है, तो एस प्रोड्यूसेस ए बी, ये आपने यूज़ किया था, राइट। सो आगे बी बी ए, अब इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एल एम डी। हाँ, आप अगर आर एम डी होता था तो आप ए को एक्सपैंड करते थे, बट क्योंकि ये एल एम डी यानी कि लेफ्ट मोस्ट बी है, ए नहीं है, ए राइट मोस्ट है, लेफ्ट मोस्ट बी है, इसीलिए आप बी को ही एक्सपांड करोगे। तो अभी यहाँ पे ए के बाद और एक ए है, तो इसीलिए बी प्रोड्यूसेस ए बी बी, ये आप लिख सकते हो। तो ए बी बी और उसके बाद ये ए वैसा का वैसा, बी प्रोड्यूसेस ए बी बी, ठीक है। नेक्स्ट बी बी ए, तो अभी यहाँ पे आप यहाँ तक पहुँच गए। नेक्स्ट, अब आप चाहो तो इसको भी एक्सपांड कर सकते हो, इसको भी एक्सपांड कर सकते हो, इसको भी एक्सपांड कर सकते हो, बट क्योंकि एलएमडी चल रहा है इसलिए लेफ्ट मोस्ट ये है, इसलिए आप इसको एक्सपांड करोगे। तो अभी क्या चाहिए आपको, बी चाहिए, तो बी प्रोड्यूसेस बी एस, ये आप लिख सकते हो, बी एस बी ए, बी प्रोड्यूसेस बी एस, ठीक है। तो आप यहाँ तक पहुँच गए, एस प्रोड्यूसेस बी बी ए बी। अब यहाँ पे क्या होगा, S के जगह पे अब आपको और एक B चाहिए, तो S प्रोड्यूसेस बी ए, ऐसे आप लिख सकते हो, बी ए, S प्रोड्यूसेस बी ए, राइट। तो बी बी हो गया आपका, उसके बाद S प्रोड्यूसेस बी बी ए बी बी। अब यहाँ पे क्या चाहिए, बी बी के बाद ए बी ए चाहिए, राइट। तो देखो अभी ए जो है वो ए प्रोड्यूस कर रहा है सिंगल लेटर, तो ए के जगह पे हम सिंगल लेटर ए लिख देंगे, जिससे हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, बी ए प्रोड्यूसेस ए, उसके बाद एस बी बी ए बी बी ए। बी जो है वो सिंगल बी भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए बी के जगह पे हम सिंगल बी लिख देंगे, ए, और बी प्रोड्यूसेस सिंगल बी, एंड उसके बाद तो हम यहाँ तक पहुँच गए, बी बी ए बी बी ए बी। अब ए जो है वो अगेन सिंगल ए प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ए लिख देंगे, ए प्रोड्यूसेस सिंगल ए, हो गया। या देखो अभी बी बी ए बी बी ए बी ए, बी बी ए बी ए, हमारा स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुका है। तो बेसिकली एल एम डी हमारा हो चुका है। अब हम आर एम डी करेंगे यहाँ पे। अब हम आर एम डी यानी कि राइट मोस्ट डेरिवेशन करने वाले हैं, जिसके अंदर हमें क्या करना है, यही स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोडक्शंस, आई मीन दीज प्रोडक्शन रूल्स, ठीक है। तो अभी सबसे पहले एस से शुरू करेंगे, राइट, आर एम डी। तो एस प्रोड्यूसेस बी ए, ठीक है। अभी बी ए से क्या हो रहा है, बी ए से यहाँ तक हो जाएगा, उसके बाद एस, अब बी ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए के जगह पे हम बी ए लिख देंगे, क्योंकि उससे फिर बी बी हो जाएगा, ठीक है। तो बी ए, राइट। एंड यहाँ पे जो भी तुमने यूज़ किया है वो यहाँ पे लिखना होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ए प्रोड्यूसेस बी ए, राइट। उसके बाद बी बी। अब यहाँ पे तुम्हारे पास अगेन ऑप्शन है, तुम इसको एक्सपांड कर सकते हो और इसको भी एक्सपांड कर सकते हो, बट क्योंकि आर एम डी है राइट मोस्ट, तो राइट मोस्ट ये है, इसलिए हम इसको एक्सपांड करेंगे, ए। अब इसको हम कैसे, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इसके जगह पे हम ए की जगह पे बस ए भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि देन देखो इसके जगह पे अगर हमने ए लिखा, ए प्रोड्यूसेस ए, तो क्या होगा, तो ये हो रहा है और ये हो रहा है, बचा ये, तो इससे हम ये पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये इतनी सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, तो चीज़ें आगे बढ़ते जाएगी, स्कोप आगे मिलते जाएगा, ओके। देखो अभी एस प्रोड्यूसेस बी बी,
अब ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए की जगह पे हम ए एस लिख सकते हैं, ए एस ए, क्योंकि देन फिर यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो ए एस, फिर उसके बाद एस प्रोड्यूसेस बी बी ए। अब एस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एस की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं, ए बी, ठीक है, एस ए बी, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, इससे यहाँ तक हो रहा है हमारा। उसके बाद एस प्रोड्यूसेस बी बी ए। अब बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी की जगह पे हम ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी बी ए। अब इससे हमारा यहाँ तक हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसके बाद एस बी बी ए। अभी हमारे पास अगेन ऑप्शन है, हम ये कर सकते हैं या तो ये कर सकते हैं, बट क्योंकि हम आरएमडी कर रहे हैं इसलिए राइट मोस्ट, यानी कि इस बी को हम आगे एक्सपैंड करेंगे तो ये भी वैसे का वैसा रहेगा। अब इसके जगह पे यानी कि इस बी के जगह पे हम यहाँ पे स्मॉल बी लिख सकते हैं, राइट। तो बी प्रोड्यूसेस बी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये हो गया। अब बी बी ए बचा है हमारे पास, सो बी बी ए। अब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी के जगह पे हम बी एस लिख सकते हैं, बी एस। बाकी क्यों नहीं, अगर सिर्फ और सिर्फ बी लिखा होता था तो फिर आगे एक्सपांशन का कोई स्कोप ही नहीं बचता था हमारे पास। अगर ए बी भी लिखा होता था तो यहाँ पे बी एस की जगह पे ए बी भी आता था ना, तो ये नहीं होता था, राइट। इसीलिए हमारे पास बी एस सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन था जो कि हमने लिख लिया। उसके बाद बी और ए, तो बी प्रोड्यूसेस बी एस, राइट। बी बी, अब यहाँ पे बाय द वे यहाँ तक हो गया है, बी ए बाकी है, सो ए बी। अब एस की जगह पे हम बी और ए लिख सकते हैं, बी और ए, ये वैसे का वैसा, एस प्रोड्यूसेस बी ए, ठीक है। सो बी बी ए बी बी। अब ए जो है वो स्मॉल ए प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ए लिख देंगे और यह हमारा पूरा का पूरा स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट होके ख़त्म हो चुका है। बी बी ए बी बी ए बी ए, बी बी ए बी बी ए बी ए, बी बी ए बी बी ए बी ए, हाँ सेम, राइट। एलएमडी आरएमडी हो चुका है। अब हम पास ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, बट पास ट्री कंस्ट्रक्ट करने से पहले मैं आपको ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, ये सेकेंड वाला क्वेश्चन होमवर्क देना चाहूँगा। ये क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये वाला जो साइड है इसको मुझे रफ करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें पास ट्री ड्रॉ करना है। अभी पास ट्री कंस्ट्रक्ट करने से पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि जो इसका क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के अंदर हमें एलएमडी कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला था, आरएमडी कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला था और पास ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला था। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें दोनों को कंसिडर करके दो पास ट्रीज कंस्ट्रक्ट करनी है। अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप एक बार आपके टीचर से पूछ सकते हो कि हमें दो पास ट्री कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है या क्वेश्चन में बस एक पास ट्री बोला गया है तो सिर्फ एक ही पास ट्री कंसिडर करने की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पास ट्री कंसिडर करने की ज़रूरत है। तो अभी हम एक पास ट्री कंसिडर करेंगे एंड वैसे भी आपको अगर एक पास ट्री कंसिडर करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एक पास ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। बट अभी सवाल यह है कि जो भी पास ट्री हम कंसिडर करेंगे वो एलएमडी को कंसिडर करके करेंगे या आरएमडी को कंसिडर करके करेंगे, चॉइस इज़ योर्स। अभी एलएमडी हमारे सबसे करीब है इसीलिए हम एलएमडी को कंसिडर करके पास ट्री जनरेट करते हैं। पास ट्री कैसे करते हैं जनरेट, सारे के सारे रूल्स के मदद से पास ट्री जनरेट की जाती है, ठीक है। ऊपर लिखो पास ट्री और पास ट्री जनरेट करना चालू। सबसे पहला रूल क्या है, एस प्रोड्यूसेस बी एंड ए। उसके बाद क्या है, ए प्रोड्यूसेस बी ए और ए। उसके बाद क्या है, ए प्रोड्यूसेस ए एस। उसके बाद क्या है, एस प्रोड्यूसेस ए बी। नेक्स्ट बी प्रोड्यूसेस ए बी प्रोड्यूसेस ए बी। नेक्स्ट बी प्रोड्यूसेस बी एस। उसके बाद एस प्रोड्यूसेस बी ए। नेक्स्ट ए प्रोड्यूसेस ए
B produces B, B produces B and A produces A। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो B B A A B B A B A, B B A A A B B A B A हमारा पास्ट ट्री कंस्ट्रक्ट हो चुका है। जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया था, अगर आप उस होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और अगर आप पिक्चर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे, अगर वो क्वेश्चन सही तरीके से आपने सॉल्व किया है तो मेरे नोट्स के ऊपर आपको मैं बहुत ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट दूंगा मेरी तरफ से। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करो और नोट्स लेके जाओ। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।